नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती प्रवेश पत्र नोटिस केवल एक ज़िले में बनाए गए केंद्र। एक ही दिन 2 शिफ्टों में पेपर का आयोजन, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके इस भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। अब केवल और केवल आप लोगों का रिवीजन ही बचा होगा। रिवीजन भी हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि देखेंगे अब टाइम नहीं है, तो आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन और भी ज़्यादा होता जा रहा है। और कंपटीशन में अगर देखा जाए तो आपकी ही भर्ती में अगर देख लीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अन्य भर्तियों की तुलना में कंपटीशन कम रहने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जो भी आप कर सकते हैं उसको करते रहें। बाकी यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में प्रवेश पत्र को लेकर सवाल है ही, साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो है वो केंद्र को लेकर है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है किन ज़िले में बनाए जाएंगे। तो देखिए, अभी तक की जो भी सूचना है उसके आधार पर आप लोगों का जो परीक्षा केंद्र है वो केवल और केवल लखनऊ में ही बनाया जाना है। तो केवल और केवल एक ही ज़िले में केंद्र बनाए जाने के बाद ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जो आपका पेपर है वो 2 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। सुबह के शिफ्ट में सुबह हो सकता है कि 10 बजे से जो है प्रारंभ हो, तो इस प्रकार से 2 शिफ्ट में आपका के पेपर का आयोजन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि एक शिफ्ट में अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शिफ्टों में पेपर के आयोजन की भी सूचना प्राप्त हुई है कि 2 शिफ्ट में। तो आप सभी को बता दें, कोई भी परीक्षा हो जब वो एक से अधिक शिफ्ट में होती है, अगर एक शिफ्ट में होती है तो फिर उसका तो नॉर्मल सा जो है कॉपी चेक होती है, नॉर्मल सा उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर वहीं पर कोई भी पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होता है, जैसे 2 शिफ्ट में हो गया, 3 शिफ्ट में हो गया, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में यही होता है कि हो सकता है कि टफ पेपर को आधार बनाया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इजी पेपर को आधार बनाया जाए। तो उसी के आधार पर जो नंबर हैं वो घटते बढ़ते हैं। ज़्यादातर यही देखा गया है कि नंबर बढ़ते ही हैं, घटने की उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन होता है कभी कभी घट भी जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर जो एक से अधिक शिफ्ट में होता है उसमें। तो 2 शिफ्ट में पेपर होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जब पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी आपकी इस भर्ती में की जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से आपकी भर्ती में फ़ीस पेमेंट को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि आपको प्रवेश पत्र से संबंधित जो जानकारी है वो अलग से एक नोटिस के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त होती है प्रवेश पत्र को लेकर कब तक जारी हो सकता है, ऑफिशियल नोटिस जारी होती है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए जो है आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीज़न करते रहिए। ठीक है, अब जो है अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। तो अगर 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाना है। नॉर्मलाइजेशन में अब देखते हैं कि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी किस पेपर को आधार बनाया जाता है। जो पेपर हो सकता है कि जो पेपर इजी हो उसको आधार बनाया जाए, या फिर जो टफ हो, तो वो तो आयोग के ऊपर निर्भर है कि आयोग क्या करेगा। बाकी लखनऊ में ही परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इसकी सूचना भी आपको पहले मैंने आपको बताई थी, पहले ही एक वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर 45,000 प्लस अभ्यर्थी हैं, तो एक ही शिफ्ट में आयोजन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 शिफ्टों में आप लोगों का जो पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।